हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के बिहाइव टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 है, काठमांडू बाय विक्रम सेठ। इसका आज हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर भी अपलोड करेंगे। और इसके पहले मैंने इसका एमसीक्यूज अपलोड कर दिया है और भी सारे चैप्टर्स के आपके वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन काठमांडू का बाय विक्रम सेठ। तो आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। यदि इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आई होप आपको पूरा ये चैप्टर समझ में आएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। इसमें फर्स्ट नंबर पैसेज है, देयर आर सो मेनी ... इंटर द टेम्पल। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु आर एल्बोड असाइड। किनको कोहनी से ढकेलकर एक ओर कर दिया जाता है। इसका आंसर होगा, सम पीपल हु ट्राई टू गेट द प्रीस्ट्स अटेंशन आर एल्बोड साइड। यानी कुछ लोग जो पुजारी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, उन्हें एक ओर कोहनी से ढकेला जाता है। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डू अदर्स एल्बो असाइड अदर्स। यानी क्यों दूसरों को एक ओर ढकेलते हैं। इसका आंसर होगा, अदर्स एल्बो अदर्स इन द ऑर्डर टू पुश देयर वे टू द फ्रंट। यानी दूसरे लोग दूसरों को आगे बढ़ने को अपना मार्ग बनाने के लिए एक ओर हटाते हैं या ढकेल देते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु डज एवरीवन बो एंड मेक वे। यानी कौन हर किसी को झुकाकर रास्ता बनाता है। इसका आंसर होगा, एवरीवन बोज एंड मेक्स वे टू द प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस। यानी प्रत्येक नेपाली राजघराने की राजकुमारी के लिए झुकता है और रास्ता बनाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज द पुलिसमैन नॉट कन्विंस्ड। यानी पुलिस वाला आश्वस्त क्यों नहीं है। इसका आंसर होगा, द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड that the saffron clad Westerns are the Hindus। यानी पुलिस वाला आश्वस्त नहीं है कि वे जोगिया पहने पश्चिमी हिंदू हैं। जोगिया मतलब जो जोगी पहनते हैं, जोगिया कलर, जोगिया पहने हिंदू हैं। सेकेंड नंबर पैसेज है, एट द बौद्धनाथ ... स्ट्रीट्स अराउंड। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बौद्धनाथ स्तूपा। यानी बौद्धनाथ स्तूप क्या है। इसका आंसर होगा, द बौद्धनाथ स्तूपा इज अ बुद्धिस्ट श्राइन। यानी बौद्धनाथ स्तूपा बौद्धों का एक मंदिर है। इट इज सिचुएटेड इन काठमांडू। यह काठमांडू में स्थित है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज इट्स इमेंस व्हाइट डोम रिंग्ड बाय। यानी इसके विशाल सफेद गुंबद के चारों ओर क्या है। इसका आंसर होगा, इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड। यानी इसके विशाल श्वेत गुंबद के चारों ओर सड़क है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इमिग्रेंट। इमिग्रेंट क्या होता है। इसका आंसर होगा, एन इमिग्रेंट इज अ पर्सन हु हैज कम परमानेंटली फ्रॉम सम अदर कंट्री। यानी अप्रवासी वह व्यक्ति होता है जो अस्थायी रूप से किसी दूसरे देश से आया हो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, What things can be bought here। यानी यहाँ कौन सी चीजें खरीदी जा सकती हैं। इसका आंसर होगा, फेल्ट बैग्स, तिब्बतियन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर। यानी यहाँ फेल्ट के थैले, तिब्बती छपाई तथा चांदी के आभूषण खरीदे जा सकते हैं। थर्ड नंबर पैसेज है, आई लुक एट दी ... एक्सेसिव डिस्प्ले। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग। यानी बांसुरी विक्रेता कहाँ खड़ा है। तो इसका आंसर होगा, द फ्लूट सेलर इज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। यानी बांसुरी विक्रेता होटल के पास चौक के एक कोने में खड़ा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पोल ही हैज इन हिज हैंड। यानी उसके हाथ में जो डंडा है उसका वर्णन कीजिए।
इसका आंसर होगा द पोल इन हिज हैंड इज विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज रोटेट इन ऑल डायरेक्शंस। यानी उसके हाथ में जो डंडा है उसमें एक जुड़ाव से सभी दिशाओं में 50 या 60 बांसुरियां निकली हुई हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द सेलर डू टू द सेलेक्ट फ्लूट। यानी विक्रेता चुनी हुई बांसुरी का क्या करता है। इसका आंसर होगा द सेलर प्लेज द सेलेक्टेड फ्लूट फॉर अ फ्यू मिनट। यानी विक्रेता चुनी हुई बांसुरी को कुछ मिनटों तक बजाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हाउ डज ही प्ले द फ्लूट। यानी वह बांसुरी कैसे बजाता है। इसका आंसर होगा ही प्ले द फ्लूट स्लोली मेडिटेटिवली एंड विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले। यानी वह बांसुरी धीरे धीरे ध्यानमग्न होकर और बिना अधिक प्रदर्शन के बजाता है। फोर्थ नंबर पैसेज है ही डज नॉट शाउट डॉट 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 लाइव फॉर ईयर्स। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, आल्सो राइट द नेम ऑफ इट्स राइटर। यानी जिस पाठ से उपर्युक्त गद्यांश लिया गया है उसका नाम लिखिए, इसके लेखक का नाम भी लिखें। इसका आंसर होगा द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन इज काठमांडू। यानी उस पाठ का नाम जिसे उपर्युक्त अनुच्छेद लिया गया है काठमांडू है। द नेम ऑफ द इट्स राइटर इज विक्रम सेठ और इसके लेखक का नाम विक्रम सेठ है। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है ही डज नॉट शाउट आउट हिज वायर्स। यानी वह अपने सामान को शोर मचाकर नहीं बेचेगा। व्हाट डू ही एंड वेयर्स स्टैंड फॉर इन द अबव सेंटेंस। यानी ऊपर के वाक्य में ही तथा वेयर्स किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर होगा हियर ही स्टैंड फॉर द फ्लूट सेलर एंड वेयर्स फॉर हिज बांसुरी। यानी यहाँ ही बांसुरी विक्रेता की ओर तथा वेयर्स बांसुरियों की ओर संकेत करता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हाउ ऑफन डज ही मेक अ सेल। यानी वह कितनी बार बिक्री करता है। तो इसका आंसर होगा ही ऑकेजनली मेक्स अ सेल। यानी वह यदा कदा बिक्री भी करता था। He takes it as a casual incident in his business। यानी वह इसे अपने व्यापार की एक आकस्मिक घटना के रूप में लेता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है What does the author imagine। यानी लेखक क्या कल्पना करता है। तो इसका आंसर होगा The author imagines that this has been the pattern of his life for years। लेखक कल्पना करता है कि वर्षों से उसके जीवन की यही वानगी रही होगी। 5 नंबर पैसेज है आई फाइंड इट डिफिकल्ट डॉट 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 इट कैन गो आउट। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर फाइंड डिफिकल्ट। यानी लेखक क्या कठिन पाता है। तो इसका आंसर होगा द ऑथर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर। यानी लेखक को स्वयं को चौक से हटाना कठिन लगता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट साउंड इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पार्टिकुलर। सर्वाधिक सार्वभौमिक तथा सर्वाधिक विशिष्ट कौन सी आवाज है। तो इसका आंसर होगा द साउंड ऑफ द फ्लूट म्यूजिक इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पॉपुलर। यानी बांसुरी के संगीत की ध्वनि सार्वभौमिक यानी सर्वाधिक सार्वभौमिक तथा सर्वाधिक विशिष्ट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एवरी कल्चर डज हैव इट्स ओन फ्लूट नेम एनी 3। प्रत्येक संस्कृति की अपनी स्वयं की बांसुरी होती है, किन्हीं 3 के नाम लिखिए। इसका आंसर होगा द रीड नेह, द रिकॉर्डर एंड द जापानीज शकुहाची आर नेम्स ऑफ 3 फ्लूट्स। यानी नरकट नेह, रिकॉर्डर तथा जापानी शाकुहाची 3 बांसुरियों के नाम हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज हियरिंग एनी फ्लूट सीम टू द ऑथर। यानी किसी भी बांसुरी को सुनना लेखक को क्या प्रतीत होता है। तो इसका आंसर होगा टू द ऑथर हियरिंग एनी फ्लूट सीम्स टू बी ड्रॉन इनटू द कम्युनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। लेखक को किसी भी बांसुरी को सुनना संपूर्ण सर्वसाधारण मानवता की ओर आकर्षित होना प्रतीत होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो लाइक करें और इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।